नमस्कार भाई, स्वागत है आपका रैंक गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज जोश के तरीके से तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि वास्तव में बच्चों के साथ आज गलत हुआ है और बच्चों का दुख और दर्द हम समझते हैं। और खास करके उन बच्चों का जिन बच्चों ने दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की है, जिन बच्चों ने इस कदर मोटिवेशन से पढ़ाई की कि हम मेहनत करेंगे और हम यूपी पुलिस कांस्टेबल अब की बार लगेंगे। आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से मेहनत की, हमने भी आप लोगों के साथ लग करके बड़ी जबरदस्त पिछले 1-1.5 महीने से बड़े जबरदस्त तरीके से कंटेंट पे काम किया, पढ़ाने की अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की। लेकिन 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 आज शाम की शिफ्ट का जो पेपर था वो सुबह से रोटेट हो रहा था और इस तरीके से रोटेट की टेलीग्राम और आपके व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा था। हमने भी उस बात को ये माना कि ये पेपर फेक है। हमने भी ये सोच रखा था कि नहीं यार, ऐसे ही किसी ने फैला दिया होगा हैंड राइटिंग से लिख करके। लेकिन जैसे ही पेपर हुआ तब बच्चों के मैसेज आने शुरू हुए कि सर, जो पेपर रोटेट हो रहा था, जो वायरल हो रहा था, वही पेपर एज इट इज, सारे क्वेश्चंस और सब कुछ वही मिले, एज इट इज पेपर वही मिला। और बहुत सारे ऐसे बच्चों ने जिन्होंने मेहनत ना की, ना पढ़ाई की, ना और कुछ की, बस सुबह 8 साढ़े 8 बजे उनको पेपर 9 बजे तक पेपर रोटेट हुआ और उन्होंने पढ़ा और आंसर की रट करके चले गए और टिक मार करके आ गए। अब उन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जिसने ना पढ़ाई की, ना मेहनत की, ना उम्मीद थी, बस एमए ही पेपर देने चला गया। अब उस बच्चे का अगर वो यूपी कांस्टेबल लग गया तो उस बच्चे को कितना दुख होगा, और हमें वास्तव में दुख होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में अच्छे एजुकेटेड पर्सन, सभ्य पर्सन पहुंचे, और सरकार भी यही चाहती है और सरकार ने भी इसी तरीके से काम करने की कोशिश भी की होगी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चूक हुई है, प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई चूक हुई है। लेकिन रिक्वेस्ट है कि अगर ये चूक हुई है और ये पेपर लीक हुआ है तो इस पेपर को कैंसिल किया जाए, ताकि पढ़ने वाले बच्चे सेलेक्ट हो पाए। बाकी चीजें आदित्य सर और शिवान सर बताएंगे। जय हिंद सभी को। तो मेरे भाई, जैसे मैं हमेशा पहला शब्द ही बोलता हूँ कि जय हिंद, यानी हमारे हिंदुस्तान की जय हो। लेकिन क्या करें कि कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान का जय हो। ठीक है, मतलब मन बहुत ज़्यादा दुखी है यार। देखो, काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास कॉल आने शुरू हो गए कि सर, पेपर जो है वो लीक हो गया है। पहले तो यकीन नहीं हो रहा था इस बात पे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखिए, मैं बहुत ज़्यादा अफवाहों पे ध्यान नहीं देता हूँ। जो जानकारी एकदम सटीक है, जो एकदम पुष्टि है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। नहीं तो फालतू का आके गला फाड़ने का कोई मतलब नहीं बनता यूट्यूब पे। ठीक है, लेकिन जब काफ़ी सारे बच्चों का ये कहना था, जैसे एक बच्चे ने शाम को मुझे फ़ोन किया कि सर, मैं जब ट्रेन में था और जब मैं सेंटर पे पेपर देने जा रहा था, तो एक ने मुझे पूरा का पूरा आंसर की दिखाया। और आंसर जब मैं सेंटर से बाहर निकला तो मेरे 117 सवाल मैं करके आया था। और इस बार मैंने अपने घर पे कहा था कि इस बार तो नौकरी मेरी लग जाएगी। हम बहुत खुश थे। लेकिन पेपर दे के बाद जब हम निकले तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा दुखी भी मैं ही था, क्योंकि हमारी सारी मेहनत एक तरफ हो गई सर। और जो पेपर लीक हुआ उसके कारण जो यहाँ पर फर्जी मुन्ना भाई लोग थे, ठीक है, वो हमसे आगे निकल जाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो क्या होता है, कहीं पर भी जब इतनी बड़ी वैकेंसी आती है तो वहाँ पर लीक होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। कल जब हम आप लोग के पेपर का सॉल्यूशन करवा रहे थे तो वहाँ पर हम ये बोले भी कि यार, अभी तक जो है लीक नहीं हुआ और ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि जब भी ऐसा रहता है तो सिर्फ टीचर्स नहीं, स्टूडेंट नहीं, हर जगह पर एक जो है माहौल सा रहता है कि यार पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा, पेपर लीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 50 लाख मतलब बच्चों का पेपर करवाना अपने आप में बड़ा बात, मतलब बहुत बड़ी बात है। आप ये मान के चलो, जैसा कि सर भी बता रहे थे कि बहुत सारे वैकेंसीज, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए टेंडर ये पास हुआ। लेकिन कोई भी जो एक तरीके से सर्विस जो पेपर कंडक्ट करवाती है, किसी ने भी यहाँ पर जो है जिम्मेदारी नहीं ली कि हम पेपर कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि सभी एजेंसीज को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि पेपर लीक होगा। उसके बाद में सरकार ने ऑफलाइन मोड चयन किया और ऑफलाइन मोड के माध्यम से पेपर को कंडक्ट करवाया। ऑफलाइन में भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो प्रशासन है उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से हर हर जगह पर अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। जहाँ तक जहाँ भी थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी तो भगाना शुरू कर दिया और भी चीज़ें हुई। लेकिन क्या करोगे, देखो ये चेन सिस्टम है। आप ऐसे मान के चलो यहाँ पर कि जो पेपर बना रहा है और जब पेपर पहुँच रहा है तो वहाँ पर है ना, कई सारे लोग हैं। इनफैक्ट जिस गाड़ी में पेपर जा रहा है तो उस गाड़ी में जो है वहाँ पर आपका गार्ड भी है, वहाँ पर पेपर कंडक्ट करवाने वाले काफ़ी सारे लोग हैं। तो वही बात है यार, सारे के सारे से आप ईमानदारी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और कुछ लोगों की बेईमानी के चलते जो सवाल है वो सरकार के ऊपर भी आ जाता है और जो सवाल है वो प्रशासन के ऊपर में भी आ जाता है। मतलब यहाँ पर ऐसे हैं कि 100 में 2 बेईमान है, लेकिन उसके कारण 100 के 100 के ऊपर में सवाल उठ रहा है। तो मेरा मात्र यहाँ पर सरकार से बड़ी हाथ जोड़ के विनती है। देखिए, ये जो हमारे बच्चे हैं ये बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत करते हैं। इन्होंने पिछले 2 महीने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। हर एक सब्जेक्ट इन्होंने बहुत ईमानदारी से पढ़ा है।
हर एक गेस्ट पेपर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, हर एक वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, बुखार होने के बाद, खांसी होने के बाद, कई सारे मतलब दुख होने के बाद भी जो है ये लाइब्रेरी में अपने हिम्मत के साथ बैठे रहे। ये कभी लाइब्रेरी छोड़कर नहीं गए, हमेशा जो है तत्पर रहे अपने सपने को लेकर। कभी सारी चीज़ें जो है इन्होंने त्यागी है, अपना बर्थडे हो गया, वैलेंटाइन हो गया, वैलेंटाइन तक हो गया। ठीक है, यहाँ पर ब्लैक डे था, सरस्वती पूजा था, कई सारे बच्चों से मैं मिला, बोलते कि सर सरस्वती माँ की पूजा तो हमने मन में कर ली। ठीक है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हम सरस्वती ज्ञान करेंगे, हम पढ़ेंगे तब तो हमें सरस्वती आएंगी। ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे थे जो अभी काफ़ी सारा समय था, घर भी जाना था लेकिन नहीं गए और पूरा टाइम जो है लाइब्रेरी में पढ़ते रहे। 2-2 शिफ्ट के जगह पे 3-3 शिफ्ट उन्होंने लगाया, 4 शिफ्ट लगाया, बढ़िया तरीके से मेहनत की। कोई ऐसा मॉक टेस्ट उन्होंने नहीं छोड़ा, कोई ऐसी वीडियो नहीं छोड़ी, हर एक पॉइंट को उन्होंने मेहनत किया। मुझे लगता है यार कि मैं जैसे एस्पिरेंट रहा हूँ तो मुझे ये बात बहुत पता है कि जब एक पेपर लीक होता है ना, तो सिर्फ वो पेपर लीक नहीं होता है यार, वो सपने टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, इंसान अंदर से हिम्मत हार जाता है। ठीक है, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो थोड़े साधन जुटाकर, जैसे मानो जिनका सेंटर उनके घर के आसपास नहीं था। ठीक है, जैसे मैं ही अगर बात करूं, जब मेरा सेंटर दूर हो जाता था तो पापा से 4-5 हज़ार रुपये लेके और मैं जाऊंगा पेपर देने, और उसके बाद में तब वो पेपर दे के आऊंगा, तो फिर से वो कर्जे में ही लेना पड़ता था पैसे वो। ठीक है, तो कई सारे बच्चों की ऐसे हालात भी रहे होंगे, जो मैं समझ सकता हूँ उस बात को लेकर। जो एक साधन लगा, जो मेहनत लगी, जो खर्च लगा आपका, और वो एकदम आकर शून्य के बराबर खत्म हो जाता है। कई ऐसे लड़के हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं, एकदम जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की मैं बयान नहीं कर सकता भाई। ठीक है, और इस पढ़ाने के दौरान में, इस जर्नी के दौरान में मुझे एक बात समझ में आ गया कि जितनी मेहनत यहाँ पर बच्चे करते हैं ना, उतना ही मेहनत एक टीचर का भी होता है, शिक्षक का भी होता है। ये परीक्षा सिर्फ एक बच्चे के लिए नहीं होती, ये परीक्षा एक गुरु के लिए भी होती है। कल रात को जब मैं घर पे गया तो मैंने मम्मी से कहा, चिंता मत करो, रोज बोलती हो कि घर पे टाइम पे नहीं आता, आज से मैं घर पे 9 बजे 10 बजे तक आ जाया करूंगा, क्योंकि अब बच्चों का पेपर जो है वो हो गया है। बड़ी खुशी है कि हमारे पढ़ाए हुए सारे सवाल आए हैं। ठीक है, और ये सेटिस्फेक्शन के साथ शायद अब मैं कुछ दिन तक जो है आराम कर पाऊंगा सुकून से, और फिर उसके बाद 1 हफ्ते के बाद मैं यूट्यूब पर क्लास लूंगा। तो वो एक सुकून था मेरे जो है आंखों में कि अब यार सुकून से कुछ दिन की नींद लेंगे, लेकिन वो सुकून जो है सारा का सारा तहस नहस हो गया जब सुबह हम पता चला यहाँ पर कि पेपर लीक हुआ है। इसमें मैं डायरेक्टली सरकार को ब्लेम नहीं करूंगा, ना ही मैं प्रशासन को करूंगा, क्योंकि वही बात है, चंद लोगों के चलते यहाँ पर जो है सभी को गलत ठहराना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अब इसमें जिम्मेदार बच्चे भी हैं। जब पेपर लीक होता है तो वो सोचते हैं कि शॉर्टकट के माध्यम से हम किसी भी तरीके से रास्ता अपनाएं और उसके बाद में जो है कुछ पैसे के अंदर में बात बन जाए। लेकिन ये वो बच्चे नहीं हैं जो डेडिकेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जो साल भर सोए रहते हैं। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो मुन्ना भाई के फिराक में बने रहते हैं। ठीक है, और किसी तरीके से शॉर्टकट लगा के, पैसे लगा के ये जो है कोशिश करते हैं कि भैया हम जो है पैसे दे के सेलेक्ट हो जाएंगे और बाकी जो मेहनती है वो भाड़ में जाए, क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा उनके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जो है काफ़ी सारे लोग जिम्मेदार है। तो मेरी सरकार से बस हाथ जोड़कर विनती है कि देखिए, आपने अपनी पूरी ईमानदारी रखी पेपर करवाने में, आपने वैकेंसी भी बहुत अच्छा दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रशासन में सभी लोगों ने भी बहुत अच्छी मेहनत की, हर एक बच्चों की सेफ्टी, सुरक्षा, हर एक बात का उन्होंने ध्यान रखा। लेकिन जो रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से ये है कि आपको भी पता है कि पेपर लीक हुआ है, इतने सारे बच्चे तो झूठ नहीं बोलेंगे। जो सुबह से सभी जगह पे वायरल आंसर शीट्स आ रही हैं, ठीक है, तो ये वायरल आंसर शीट एवे ही तो नहीं आया, एक बच्चे के पास आया, दूसरे के पास आया, तीसरे के पास आया, और जब ये बच्चा बोल रहा है कि मेरे साथ वाले ने पूरा आंसर रट कर गया है और पूरा एज इट इज पेपर आया। शिवान सर भी बता रहे थे कि सुबह में मेरे पास भी सर पूरा का पूरा क्वेश्चन आ रखा था, बट मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने कहीं पर ना शेयर किया, ना मैंने कुछ कहा। लेकिन जब शाम को मैंने सेम पेपर देखा तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब मेरे पास आ सकता है तो कई सारे लोगों के पास भी तो जा सकता है। तो बस सरकार से इतनी हमारी रिक्वेस्ट है कि एक निष्पक्ष जांच बिठाई जाए इसके ऊपर में। अगर एक शिफ्ट में अगर धांधली हुई है तो सिर्फ उस एक शिफ्ट को कैंसिल किया जाए, और अगर सभी शिफ्ट में हुई है तो सभी को कैंसिल किया जाए। और आगे से इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए यहाँ पर कि आगे से कभी ऐसा ना हो। एक मेरी आप लोगों से और सरकार से विनती है कि अगर ये वीडियो बच्चे आप लोग अगर पहुंचा सकते हैं सरकारी विभाग में, जहाँ जहाँ पे जितने लोगों के पास में, तो आप पहुंचा दीजिएगा। हमारा सिंपल सा एक संदेश है कि आप इतनी कड़ी कानून लेकर आइए, इतनी कड़ी सजा लेकर आइए यहाँ पे कि सामने वाले को जो है एकदम सोचने के पहले, मतलब ऐसा कोई गुनाह करने के पहले भी जो है उसका दिमाग हिल जाए, उसको सोचना पड़े मेरे भाई कि अब तो खत्म है। मैं आज रात में जब कल रात में जब मैं सो रहा था तो सोच भी रहा था कि अगर शायद मैं सिस्टम में होता, ठीक है, या कहीं ना कहीं अगर मैं सरकार तक ये बात पहुंचा पाता, तो एक ही बात बोलता कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, उसके ऊपर में एक तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, भारी से भारी जुर्माना होनी चाहिए। जब यूपी सरकार लोगों के घरों पर बुलडोजर चलवा सकती है ना,
तो पेपर लीक करवाने के घरों के ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। क्योंकि पहले जो पढ़े लिखे अधिकारी हैं ना, वो ऐसी गलत हरकतें कर रहे हैं और वो मासूम बच्चों को पकड़ते हैं, यहाँ पर झांसा देते हैं पैसे के नाम पे। और वो भी जो बच्चा पेपर खरीद रहा है वो कहाँ से ले रहा है, कमा के तो पैसा रखे नहीं है, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं शॉर्टकट अपनाता है कि किसी तरीके से हम लग जाएंगे। अब जो पेपर देने में ही धांधली कर रहा है वो सिस्टम में जाकर भी धांधली करेगा, ठीक है। कल के दिन वो गलत FIR लिखेगा पैसे कमाने के चक्कर में, क्यों? क्योंकि उसने पैसे दिए हैं। अगर 2 लाख में उसने पेपर खरीदा है तो सबसे पहला उसका उद्देश्य क्या होगा, सिस्टम में जाके पहले हम अपना 2 लाख रुपया निकालेंगे। उस केस में जो चीज सही है उसको भी वो गलत करेगा। तो बात यहाँ सिर्फ एक पेपर लीक की नहीं होती है, बात हमारे जो है वो देश के भविष्य की होती है, बात हमारे जो है समाज की भविष्य की होती है। इसलिए मैंने कहा जय हिंद बोलता हूँ ताकि हमारे हिंदुस्तान की जय हो। लेकिन आज की घटना ऐसी नहीं थी जिसमें हिंदुस्तान की कहीं पर भी जय होती, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत शर्मनाक बात है और इसके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। ऊपर से नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं जो इसके जिम्मेदार हैं उनको बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए और एक समाधान निकाला जाए जिससे बच्चे जो है वो काफ़ी परेशान है तो उनका सॉल्यूशन हो। क्योंकि मुझे इतना पता है कि सरकार जो है वो सपोर्ट करती है बच्चों का। आप एज रिलैक्सेशन में ही देख लीजिए, जब सरकार तक बातें गई तो उन्होंने माना वो सारी बातें जो बच्चे मान रहे थे। तो इसमें सरकार को गाली देने की आवश्यकता नहीं है, प्रशासन को गाली देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सुबह तक का इंतजार करते हैं। यूपी पुलिस के माध्यम से जो यूपी हमारी बोर्ड है जिन्होंने ये पेपर कंडक्ट करवाया, उनके माध्यम से भी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर न्यूज़ आ ही जाएगी पेपर के कैंसिल को लेकर। तो वो हम थोड़ा वेट करेंगे और तब उसके बाद में जो है मेरे भाई यहाँ पर आगे की और बातों को हम लोग आपके प्रस्तुत रखेंगे। बाकी अलग अलग माध्यम से हम आप लोगों को जानकारी देते रहेंगे। गुमराह करने वाली ऐसी कोई सी बात नहीं होगी आप लोगों के आगे। आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अभी सब्र रखें। हाँ, गुस्सा आप लोगों का जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है मेरे भाई, लेकिन इस गुस्से को सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। कोई ऐसी अपशब्द, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी शब्द का इस्तेमाल ना करें जहाँ पर आपको हानि पहुँच सकती है, जहाँ पर आप नापे जा सकते हैं, जहाँ पर जो है आपके शब्द आपके लिए भारी पड़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। बाकी सर आप कुछ बोलना चलेगा। जैसे कि भाई आदित्य सर ने बात कही प्रशासन तक पहुंचाने की, तो प्रशासन तक पहुंचाने वाले आप हैं। सबसे पहले हम सोशल मीडिया से जुड़े, तो सोशल मीडिया से जुड़े हैं। जैसे इस वीडियो में हम देख रहे हैं अभी, तो सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा दूर तक जाएगी। और हमारी जो बात जितनी, देखो हम पढ़े लिखे व्यक्ति, तो पढ़े लिखे तरीके से ही बात करनी, हाउला काटने से कुछ नहीं होना है। बड़े संयम तरीके से चीजें होगी। संविधान देश में है, ये बात मानिए, आपकी हर चीज सुनी जाएगी। जैसे 2 बात सर ने कही कि भाई जब बात थी भर्ती में एज रिलैक्सेशन की, मुख्यमंत्री तक बात पहुंची तो उन्होंने किया, यानी सरकार काम करती है। प्रशासन में कहीं ना कुछ चूक हो जाती है। जैसे भाई कुछ लोग हमारे जो भ्रष्ट, जो ठेकेदार लोग हैं, अब ऐसा भी नहीं सर, मैं आपको बता दूं पिछले 5 दिन से 5 से 6 ठेकेदार उठाए भी गए हैं जो पेपर लीक करवाते हैं। यानी सरकार ने और प्रशासन ने काम किया, लेकिन कुछ ना कुछ खामियां थी। तो लेकिन अब ये जो गलती है, भविष्य में ऐसी गलती ना हो। दूसरी बात, जैसे सर ने कही भाई कानून अच्छा बनना चाहिए। भाई केवल आज हम चिल्ला के कहते पेपर लीक हो, पेपर लीक हो, ये ठीक है, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती ना हो, भविष्य में ऐसा प्रशासन ना करे, उसके लिए भी कड़े से कड़े कानून बने। तो उसके लिए हमारी बात ऊपर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हर एक साथी सेशन को लाइक करे सबसे पहले। और बात जैसे कि ट्विटर कैंपेन की है, किसी भी प्रकार की है, तो एक हमने जो यहाँ पर खोला हुआ था RG विक्रमजीत, जो हमारा जो यहाँ पर देखेगा, इसको सभी भाई फॉलो जरूर कर ले, ठीक है। यहाँ पर विक्रमजीत चौधरी जो है, RG विक्रमजीत चौधरी, ये इस पे सारे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे सर ने खुद, विक्रम सर ने यहाँ पर एक ट्वीट किया हुआ है। उसके बाद आप लोगों के साथ रैंकर्स गुरुकुल का पूरा परिवार तैयारी के दौरान भी खड़ा था, तैयारी के बाद भी कोई भी प्रकार की समस्या आती है तो सबसे पहले आपका परिवार, रैंकर्स गुरुकुल परिवार आपके साथ खड़ा है। लेकिन आपके भी पढ़े लिखे लोग हैं, आप भी और टीचर्स लोग भी, तो शांतिपूर्वक तरीके से संविधान की बातों को मानते हुए उस तरीके से आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। बाकी विक्रमजीत सर आपको बात बताएंगे। और सबसे खास बात यह है सर, जैसे सबसे पहले जब शेयर हुआ, जहां से भी शेयर हुआ है, जिसने भी फोटो क्लिक की, जो आंसर की बनाई हाथ से लिखा, उसने फोटो क्लिक करके भेजा भी होगा कहीं, हाँ। फिर उसके बाद वायरल भी होगा। तो यानी कि जांच से पता करना जरूरी नहीं है ना कि पेपर का फोटो मतलब क्लिक करके ही हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर कि फोटोकॉपी करा के किया गया हो या एक पेपर इमेज कर दिया गया हो। पहले जिसने शेयर किया, ये तो सरकार मतलब उसके ऊपर अगर जांच का विषय जांच करे तो पकड़ा जा सकता है वो एक इंसान, मतलब ऐसा नहीं ढंग के लेवल की जांच की जाए। इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी हमारे पास, अगर मैं बात करूं यहाँ पर ना, कहते हैं कि जब पुलिस वाले अपनी पे आ जाते हैं ना तो कब्र में से ले आते हैं निकाल के। तो जब पुलिस वाले अगर अपनी पे आ गए ना, तो मैं कहता हूँ पुलिस वाले नहीं, जब हमारी सरकार अगर चाहेगी ना, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा उत्तेजित होना चाहिए। बात है कि सरकार अगर चाहेगी तो सिस्टम में सॉल्यूशन हो सकता है। प्रशासन आज के समय वही काम करती है
जो राज्य सरकार का निर्देश होता है। बिल्कुल। तो यानी कहीं ना कहीं अगर राज्य सरकार जिस तरीके से सुझाव प्रदर्शन को देगी तो वो काम भी उसी तरीके से करेंगे। मतलब इसमें यहाँ पर ये उनको उठाना है तो उठाना है, छोड़ना है तो छोड़ना वाली नहीं। अगर राज्य सरकार चाहेगी, अगर योगी जी अगर बात पहुंचाई जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। सरकार तक बात तो यही पहुंचाएंगे बच्चे, सरकार तक बात आप पहुंचाओगे। बात पहुंचाने का भी एक तरीका होना चाहिए। मतलब तुम गाली दे के पहुंचाओ नहीं, वो तो नहीं, वो एक उन्हें पता होना चाहिए ना कि सामने वाला स्टूडेंट बैठा है, तो स्टूडेंट की सभ्य भाषा, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, सभ्य तरीके से आप अपनी बात पहुंचाओगे तो सरकार जरूर सुनेगी। आपने एज रिलैक्सेशन के लिए कोई आंदोलन नहीं किया, आराम से तरीके से बात करी, मुख्यमंत्री साहब ने एकदम बात मानी। भाई मुख्यमंत्री साहब हमारे लिए है ना, सरकार हमारी है, हमारे लिए हम सबने सरकार बनाई है ना। सरकार को पता है अगर हम इनका काम नहीं करेंगे, असली ताकत किनके वोटर आईडी कार्ड में, और हम सबके पास है, तो इसीलिए सरकार जानती है हमें बहुत अच्छे तरीके से हमारा काम करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, अभी देखो बिहार में चुनाव है और काफी सारे स्टेट्स में चुनाव है, तो बच्चों के इमोशंस का मतलब जो है वो गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है और कहीं का मुद्दा कहीं और घुमाया जा सकता है। भटका सकते लोग। तो इसमें मुझे जो लग रहा है ना वो ये लग रहा है कि ये बेचारे प्यादे बन जाएंगे और इनके माध्यम से जिनको गोली चलाना इनके कंधे पे रख के चला दी जाएगी। तो इसलिए आप ऐसा ना करो। जिस तरीके से योगी जी की इमेज है ना बच्चों में, या हाल तक जो बोला जा जो भी है वाले बाबा, उनसे तो ये उम्मीद रखी जा सकती है कि बहुत कड़ी कार्रवाई करें उनके खिलाफ जिन्होंने ये किया है। नहीं सुनेगी तो फिर उसके बाद में जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसके माध्यम से जो भी करना होगा वो हम करेंगे। उसमें हम लोग पीछे नहीं है। मतलब हमारी पूरी परिवार आप लोगों के साथ में है, कस गुरुकुल का पूरा परिवार एक एक पर्सन आपके साथ में है, क्योंकि यार आप लोग हो तो हम लोग हैं। मैं हमेशा मानता हूँ मैं अपनी वजह से नहीं हूँ, मैं आपकी वजह से हूँ, ठीक है, और आप लोग हो तो हम लोग हैं यहाँ पे। लेकिन एक बड़े भाई के नाते मैं एक सुझाव दे सकता हूँ आपको कि देखो यार ये चीज थोड़ा सा है ना गलत चला जाएगा, तुम ऐसे मत करना, थोड़ा पेशेंस रखना। बाकी तो यार करेंगे ना जो भी करना होगा आगे चल के, लेकिन अभी थोड़ा पेशेंस रखे, अभी न्यूज आने दे, गवर्नमेंट बॉडी से न्यूज आने दे। अभी तो यही सरकार से यही विनती है कि सरकार इस बात को संज्ञान में ले और जांच पड़ताल करे और जो दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सजा दे और आगे से ऐसा ना हो। क्योंकि बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बड़ी जबरदस्त तरीके से मेहनत की थी, हमने देखा था बच्चों को, और हम बच्चों ने क्या, बच्चों के लिए और बच्चों की खातिर हम दिन रात लगे रहे थे सर, कंटेंट बनाने के लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि हम पूरा एसएससी पढ़ा रहे थे, लेकिन उसको पूरा को छोड़ करके पिछले 1.5-2 महीने से सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए लगे रहे। 21 दिन 21 मैराथन आप लोगों के लिए लेकर के आए, और उस 21 दिन 21 मैराथन का कंटेंट इस तरीके से बनाया हमने कि वहां से क्वेश्चन आए, और आए भी, बच्चे बड़े खुश भी जब एग्जाम सेंटर हम मिलने गए थे। सर हर एक चैप्टर को ऐसे डिजाइन किया जा रहा था हर एक चैप्टर को कि यार बच्चा पढ़े ना तो कुछ बाहर ना हो। मतलब उसको कम मेहनत करवानी है क्योंकि उसको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसके बाद उसका सिलेक्शन भी करवाना है। लेकिन अब सारी बातें वही बातें व्यर्थ हो जाती हैं, ये सब कहने का। अब बच्चे बहुत सारे कमेंट में ये पूछ रहे अब क्या करें, तो देखो अब क्या करें, सबसे पहले संयम बना के रखना भाई। अब जोश में नहीं आना ना, सही से आप ट्वीट कैंपेन करें। देखो 2 बात करें, सबसे बॉडीज को ट्वीट करो और टैग करो। जैसे आप योगी जी को टैग करिए, जस्टिस फॉर यूपी पुलिस हो गया, ठीक है, यूपी पुलिस री एग्जाम हो गया, हमने प्रॉपर हम लोग वीडियो देखो ये सर 3-4 आप कर सकते हो, जस्टिस फॉर यूपी पुलिस री एग्जाम, यूपी पुलिस एग्जाम। मैं ये कह रहा हूं सबसे पहले भाई संयम बना के रखना, कुछ भी जोश में ऐसा ना उठा दे कि सर आंदोलन करना। अरे सरकार को हमारी बात पहले सरकार तक पहुंचाओ। वो बात कैसे पहुंचा सकते? सोशल मीडिया पे जितनी भी वीडियोस है सरकार को टैग करो, सरकार तक बात पहुंच गई, पहली बात होगी। सरकार ने उस पे पूरी रात पड़ी है, फैसला लेने दो। सरकार का जो आदेश आएगा कल तक उसको सुनो, उसको अगर सरकार कुछ ना करे तब हम कुछ करेंगे। और लेकिन सबसे पहले संयम करना ऊपर में होगा। बात यहाँ पर यह सुबह तक का हम वेट करना है, सबसे पहले संयम बनाना, कैसे होगा क्या होगा, ठीक है, क्योंकि अब तो सभी पेपर्स खत्म ही हो गए हैं लगभग आपके, अब तो खत्म है, कोई है नहीं। हाँ, तो इसीलिए पहले वेट कर लेते हैं और उसके बाद में जो है देखते हैं कि उसके ऊपर में सरकार ने भी क्या कार्रवाई की और क्या नहीं, और तब हम आपको तरीके से बता देंगे कि क्या ट्वीट करना है। मतलब बिखरे हुए हालात में ट्वीट करना कहीं पर भी उचित नहीं है। अब यहाँ पर 5 टैग है, लेकिन 5 पर अगर आप टैग करने लगोगे ना तो फिर कोई भी वायरल नहीं जाएगा, कोई भी ट्रेंड नहीं जाएगा। तो उसके ऊपर में भी जो है एक हम प्रॉपर दूसरी वीडियो टेलीग्राम के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, हाँ हम जो है मतलब ये आपको ट्वीट करना है, ये आपको टैग करना है, एक समय निश्चित किया जाएगा और उस दिन ऐसा होगा कि ट्विटर भी हैंग कर जाए भाई। बिल्कुल हाँ। मतलब यहाँ पर पूरा भारत का सिस्टम मिल जाए, तभी देखो सिस्टम मिलेगा, तभी योगी जी तक बात पहुंचेगी भी। हाँ, सिस्टम हिलाएंगे, लेकिन वो तब सिस्टम हिलाएंगे जब कुछ सरकार ना करे, योगी जी सिस्टम ना हिला तब वहाँ अपनी आवश्यकता पड़ेगी। योगी जी ने सर आज तक मुझे लगता है कि स्टूडेंट के हित में काम किए हैं, बहुत काम किए, तो जरूर अगर बात पहुंचेगी तो करेंगे। अगर वो सिस्टम नहीं हिला पाए तो फिर तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप पहले उन तक बात पहुंचाओगे कैसे? वीडियो को उसके लिए लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, वो काम आपको करना पड़ेगा। हम आपके लिए आ चुके हैं,
पूरी टीम आपके लिए आ चुकी है, लेकिन वीडियो को लाइक करो भाई सबसे पहले, और एक बार सभी और जहां तक शेयर ज्यादा से ज्यादा करनी है। और रैंकर्स गुरुकुल परिवार पहले भी आपके साथ था, तैयारी में भी, और आज भी है, और हमेशा आपके साथ रहेगा। तो विश्वास मान के वीडियो शेयर करिए, और फिर जो भी नतीजा होगा देखा ही जाएगा, अच्छा और होगा। यार, एक बात बोलूंगा, देखो एक बच्चा है ना, जैसे कह रहा है मैं सुसाइड कर लूंगा और मैं ये कर लूंगा, तो भाई नहीं, यार नहीं, देखो सिंपल सी बात है, देखो दुख हर किसी को होता है यार, ठीक है, और है अभी है, लेकिन आप इस बात को समझो ना, ये एंड रिजल्ट नहीं है। आप लोग बच्चे नहीं हो, जैसे मैं अभी कोटा केस के बारे में मैंने बात की थी कि 10वीं में अगर कोई बच्चा फेल हो जा रहा है तो उसको लग रहा है कि उसका जीवन यहीं पर खत्म नहीं, हो नहीं। गया, ठीक है, तो आपका जीवन खत्म नहीं हुआ है, इस बात को समझिए। कोई एक चीज आपके जीवन को डिसाइड नहीं कर सकती है कि आपका अंत कहाँ पर होगा या आप क्या बनेंगे और क्या नहीं बनेंगे, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी है। आसपास के 2-4 लोग आपको जो है, मैंने कहा ना पहले भी, कि मुद्दा बना देंगे यार, होता है चुनाव के समय में, तुम जो है कुछ मत करो, तुम ऐसे पेट्रोल डाल लो अपने शरीर और में बस उसको फिर और उसके बाद तुम बस धरना दो, ठीक है, और बाकी हम तुम्हारे साथ है। नहीं, नहीं, ऐसे लोग आते हैं और फिर उसके बाद में पीछे से वही माचिस लगा देंगे, तो ये सब काम नहीं करने। कोई अगर नेगेटिविटी आपको फैला रहा है, ये सब चक्करों में नहीं पड़ना। मैंने कहा ना, चुनाव है, कहीं पर भी रुख मुड़ सकता है, बिल्कुल। पीड़ित आप हो जाएंगे यहाँ पे, तो ऐसी हरकतें ना करें, पेशेंस रखें, भरोसा रखें, ठीक है, जब नहीं होगा तो उसके बाद हम छोड़ेंगे भी नहीं, बस हम ये बोल। टीचर्स ने आपको इतना मोटिवेट किया, छोटी सी हार से हार जाओ, ये फिर क्या बात है? ऐसे इससे शब्द यूज भी नहीं करने, सुसाइड वगैरह, बहुत लंबा जीवन है, और 2 बहुत कुछ मिलेगा। 2 घंटे आपकी लाइफ थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं यार। 2 घंटे में आपकी लाइफ डिसाइड नहीं हो सकती। और अगर ये पेपर कैंसिल हुआ तो तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुमने मेहनत की है और तुमने पढ़ाई की है, तुम्हारा सिलेक्शन होगा निश्चित और दूसरी चीज, आपकी मेहनत व्यर्थ वैसे भी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ाई की है। ये एग्जाम नहीं तो दूसरा, नहीं तो तीसरा, आपको सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। बस आप मेहनती बने रहो, और मेहनती इंसान कभी भी मात नहीं खाता है, और ना वो टूटता है ना वो गिरता है। मेहनती इंसान सिर्फ एक बात जानता है कि मुझे मेहनत करनी है, और आपने मेहनत की, अभी भी आगे भी लगे रहोगे। बस ये है कि ठीक है, आज ये बच्चों के साथ गलत हुआ, क्योंकि इस तरीके से इस लेवल पे वायरल हुआ पेपर कि हर किसी के पास पेपर था, तो समझो सेकंड शिफ्ट में जो दे करके आए थे उनके तो पूरे के पूरे नंबर आने वाले हैं। 500 की तक याद कर रखी थी बच्चों। बाकी देखिए, अभी सरकार को थोड़ा आप ट्वीट करिएगा, बाकी उसके बाद में जब हम मुहिम शुरू करेंगे, हमने वो भी सोच रखा है कि हम कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं। तो ना व्हाट्सअप, ना फेसबुक, ना ट्विटर, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां पर कुछ भी चीज़ें बचने वाली हैं। हर जगह पर तहलका होगा। ज़रूरत पड़ेगा अखबार में ऐड तक दिलवाने की, न्यूज़पेपर्स वालों को बुला के लेकर आने की, वो भी किया जाएगा। कोई ऐसा थाना नहीं बचेगा, कोई ऐसा एमएलए नहीं बचेगा, कोई ऐसा जो है दरवाज़ा नहीं बचेगा जहाँ पर ये खटखटाया नहीं जाएगा। कहीं पर हम होंगे, कहीं पर आप होंगे, लेकिन छोड़ा किसी को भी नहीं जाएगा। लेकिन वो तब की बात होगी जब सरकार इसके ऊपर में एक्शन ना ले, ठीक है। तो और उम्मीद है सरकार से, पूरी उम्मीद है, मतलब दिल से उम्मीद है कि भी सरकार जरूर इस बात को संज्ञान में लेगी और एक्शन लेगी। नहीं, इतिहास एक चीज का और गवाह रहा है, आज तक कभी भी लेट सवेर लेकिन न्याय मिला है। आज तक किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी भर्ती में स्टूडेंट को अन्याय नहीं मिला। इसमें ज्यादा वेट नहीं करेंगे, वेट नहीं करेंगे, पर मैं कह रहा हूँ वेट नहीं करेंगे सर, पर 100% आप कल तक तो वेट करिए। लेकिन किसी ने आपको बहका दिया कि सुबह उठो, घर से बाहर निकलो, आंदोलन करो, भाई दिक्कत आ जाएगी। किसी के ऐसे चक्कर में बहकावे में नहीं आना। किसी राजनीति पार्टी या कोई भी आपको युवा नेता भटकाए, कोई टीचर नहीं, सबसे पहले गांधी जी से एक बात सीखनी, सबसे पहले अहिंसा। और गांधी जी वाली बात से, अहिंसा से ही आजादी मिली थी, ये चीज आप मानिए। जोश से कुछ नहीं होता, जोश में इंसान होश गवा देता है। तो बिल्कुल शांति से चीजें बरतनी है, ठीक, और होगा निश्चित न्याय होगा। हमारी टीम से अगर कहीं पर भी कोई भी गलती हुई हो या कोई ऐसे शब्द रहे हों जो आपको हाथ पहुंचाए हो, तो उसके लिए हम सभी क्षमा चाहेंगे। लेकिन पहले भी प्रयास था, आज भी है, और शायद मरते दम तक रहेगा, जब तक शायद कब्र में ना चले जाए तब तक ये रहेगा कि हाँ, किस तरीके से आप लोगों के लिए बेनिफिट कर पाए मेरे भाई। हो सकता है कि आपने जो एक्सपेक्टेशंस किए होंगे कि सर कल सिस्टम फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसे शब्द हमारे नहीं थे। और वो कारण भी है यहाँ पर कि पहले हम आपका हित सोचते हैं, फिर अपना हित सोचते हैं, क्योंकि आपके हित में ही हमारा हित है, वो वाली बात है। तो सब्र रखें, पेशेंस रखें, कल तक का इंतजार करें। नहीं होगा तो फिर उसके बाद दूसरी वीडियो होगी, वो शायद ऐसी नहीं होगी और इस टोन में नहीं होगी। बिल्कुल। बाकी अगर आपको कोई भी बात है, कोई दिल की बात है, तो वो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कहिएगा। तो मेरे भाई